बचाओ बचाओ, बहू बहू बचाओ। ओ लीलावती, तुझे बोला था, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब तो उठ, बचा लेना मुझे, बचा ले। लीलावती पिछले कई दिनों से ऐसा ही सपना देख रही थी। वो बेहद डरी हुई थी। उसकी सास की मौत कुछ दिनों पहले हो गई थी। उसे पता था कि उसकी सास की मौत उसकी ही गलती से हुई है। उसे गलती का एहसास तो था, लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदलना चाहती थी। अगले दिन दोपहर में जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसे कुएं के पास किसी के कपड़े धोने की आवाज आई। अरे, ये इस समय कपड़े कौन धो रहा है? ये तो खेतों पर गए हुए हैं। लीलावती उठकर कुएं के पास जाती है तो देखती है कि उसके पति सूरजमल की माँ यानी उसकी सास का भूत कपड़े धो रहा है। लीलावती को देखते ही उसकी सास हंसने लगती है। भूत, सासू माँ का भूत। तेरे सारे कपड़े धो दिए हैं बहू, मैंने सारा काम कर दिया है। लेकिन तूने मेरा काम नहीं किया, ये ठीक नहीं किया तूने। देख, तेरे कारण मैं मर गई, अब तू मरेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तू गलती को अभी भी कहाँ सुधार रही है? तू बिल्कुल नहीं बदली है अभी तक, अभी भी तो तेरी वही आदत है। लीलावती और उसकी सास की कहानी शुरू होती है नयनपुर गांव से। इसी गांव में सूरजलाल नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। एक सुबह, सुनती हो लीलावती, अगर सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए। हाँ, मैं तो ठहरी तुम्हारी नौकरानी, जब जो मूड हुआ कह दिया। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो जी, मेरे सिर में जोरों का दर्द है, आप चाय खुद से बना लीजिए, और हाँ, एक प्याली मेरे लिए भी। अब बस पीकर, तेरे चुटकुलों पर हंस हंस कर मेरा पेट फूल गया है लीलावती। हाँ हाँ, बाकी किसी और दिन, अभी बहुत देर हो गई है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। मेरा भी। तुम लोग भी ना, जब देखो काम 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 करती रहती हो। अरे, तुमने वो नहीं सुना है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तभी पीछे से उसकी सास आती है। अरे बहू, तुम्हें मैंने कहा था चूल्हे पर रखी दाल देख लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। देखो तो पूरी दाल जल गई। अरे जल गई तो मैं क्या करूँ? आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए, 2500 काम मेरे पास भी होते हैं। लीलावती ना तो अपनी सास की बात सुनती, ना ही अपने पति की। उसकी जो मर्जी होती वही करती। मजाल है कि कभी वो घर के छोटे से काम में भी हाथ बटा दे। लीलावती, अरे लीलावती, अरे कितनी देर कर रही हो? खेतों पर नहीं जाना क्या? मैं क्या आपकी बैल हूँ जो हर दिन गला फाड़ते रहते हो? खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे तुम तो बिना मतलब गुस्सा कर रही हो। लो, कर लो बात, बिना मतलब गुस्सा कर रही हूँ। अजीब, मैं आपके साथ खेतों पर आऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? घर की साफ सफाई कौन करेगा? बोलिए बोलिए ना, मुंह में दही जम गई क्या? सूरजलाल अकेले ही खेतों पर चला गया। पूरा दिन उसने खेतों में खूब पसीना बहाया। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो बैलों को लेकर खेत के बिल्कुल पास बने कुएं पर गया। बाल्टी से पानी निकालकर पानी पिया और बैलों को भी पानी पिलाया। फिर वही पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। तभी दूर से उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। क्या बात है, आज भी दोपहर का खाना अम्मा ही लेकर आ रही है? अरे अम्मा, तो फिर इस चिलचिलाती गर्मी में अकेले ही मेरा खाना लेकर आ गई? तो क्या करती, तुझे खेतों पर भूखा छोड़ देती। लीलावती कहाँ थी? अरे बेटा, फिर से बहू के पेट में जोरों का दर्द था, इसलिए मैं आ गई। मतलब आज भी खाना तुमने ही बनाया? अब किसी को तो खाना बनाना होगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते। सूरजलाल अपनी पत्नी की आदत से बिल्कुल परेशान हो चुका था। एक दिन जब वो शाम को खेत से लौट रहा था तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हरिया उसे रास्ते में मिला। अरे सूरजलाल, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया भाई। जब से तेरी शादी हुई है तू तो ईद का चांद हो गया। अरे क्या कहूँ हरिया, पूरा दिन खेत में काम, फिर घर पर जाकर घर का काम, बाजार का काम, थक जाता हूँ यार। अरे ऐसा क्यों? भाभी काम करने में मदद नहीं करती क्या? अरे मदद तो दूर, जब देखो जली कटी सुनाती रहती है।
अभी कल की बात बताता हूँ। मैं थक कर घर गया था, बैल बेचारे भी थके हुए थे और भूख से रंभा रहे थे। लीलावती, ओ लीलावती। घर में घुसते नहीं हो कि बस गला फाड़ना शुरू कर देते हो। लीलावती लीलावती, इतना किसी भगवान का नाम लिए होते तो अभी उनके दर्शन भी हो गए होते। बोलो क्या बात है? अरे वो मैं कह रहा था कि बैलों को थोड़ा चारा खिला देती, लगता है उनको भूख लगी है। तुम आदमी हो कि क्या हो? देख नहीं रहे मेरे हाथों में मेहंदी लगी है? जाओ, जाकर तुम ही दे दो उन्हें खाना। पर तुम्हारे हाथों में मेहंदी तो मुझे दिख नहीं रही। अरे मैं मेहंदी लगाने जा ही रही थी कि तुम्हारा भोपू चालू हो गया। सूरजलाल की बात सुनकर उसका दोस्त हरिया भी उदास हो गया, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता। उसी रात, क्या माँ जी, जब देखो आप खाने में ये घास पात बना देती हैं। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर तो नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ लीलावती? खाना तो इतना स्वादिष्ट बना है। तो इसे तुम और तुम्हारी अम्मा ही बैठकर खाओ, हमारे गले से तो ये नहीं उतरती। अगर तुम्हें मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं तो तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती? हाय रे हाय, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मेरे पति और मेरी सास देखो तो कितने जालिम हैं। उन्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी उनकी फरमाइश कम नहीं होती। कभी बोलते हैं ये कर दो, कभी बोलता है वो कर दो। मैं तो अब इस घर में नहीं रहने वाली, मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। बहू के इस तरह मायके चले जाने की बात कहने से सूरजलाल की माँ दुखी तो बहुत हुई, फिर भी घर में कलेश ज्यादा न बढ़े इसलिए उन्होंने ही बहू से माफी मांग ली। इसके बाद तो लीलावती और भी लापरवाह हो गई। एक दिन लीलावती की सास घर वाले कुएं के पास कपड़े धो रही थी तो उसने देखा कुएं के आसपास बहुत काई जमा हो गई है, जिसके कारण वहाँ बहुत फिसलन हो गई है। वो खुद भी उस फिसलन पर गिरते गिरते बची थी। उसे डर था कि कहीं इस काई की फिसलन के कारण कोई हादसा न हो जाए। उसने बहू को ये बात बताई। अरे फिसलन हो गई है तो मैं क्या करूं? बहू देखो, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर पहले की तरह काम नहीं करते। तू तो देखती है ना, मेरी आंखों की रोशनी भी अब कमजोर हो गई है। अगर तू वो काई साफ कर दे तो? क्यों नहीं माँ जी, काई साफ कर देती हूँ, पूरा घर साफ कर देती हूँ, कपड़े भी साफ कर देती हूँ और हाँ, खाना भी बना देती हूँ। लीलावती ने अपनी सास की बात नहीं सुनी और दुर्भाग्य से उसकी सास का अंदेशा सही निकला। एक दिन वो कपड़े धोकर उसे सुखाने जा ही रही थी कि कुएं के पास जमी काई पर उसका पैर फिसल गया और उनका नियंत्रण खुद से खो गया और वो कुएं में गिर गई। बचाओ बचाओ, बहू बहू बचाओ। ओ लीलावती, तुझे बोला था, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब तो उठ, बचा लेना मुझे। उसकी सास बहुत देर तक उसे आवाज देती रही, लेकिन जब तक वो कुएं के पास आती तब तक उसकी सास कुएं में डूबकर दम तोड़ चुकी थी। मेरे मरने के बाद भी तू नहीं सुधरी। ये देख, कुएं के पास अभी भी काई जमी है। मेरा बेटा अब भी भूखे प्यासे खेत पर जाता है, फिर वापस आकर घर का सारा काम करता है। मैं ये नहीं कहती कि तू सारा काम कर, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी तो एक दूसरे के सहयोग से ही चलती है ना। किसी एक पर सारा बोझ दे देगी तो फिर ये गाड़ी पटरी से उतर जाएगी ना। मान ले कल मेरे बदले तू गिर गई होती कुएं में तो क्या होता, या मेरा बेटा ही गिर गया होता तो क्या होता? बोल, ऐसी कामचोरी का क्या फायदा जिससे किसी की जान पर बनाए? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इस कामचोरी के कारण ही आपकी जान चली गई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं सुधर जाऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से लीलावती बिल्कुल बदल गई। काम चोरी का त्याग कर उसने अपनी गृहस्थी को पूरी तरह बिखरने से बचा लिया। Thanks for watching.